हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रणव एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन BHU पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग PYQ सीरीज पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आज का जो हम लोगों ने वर्ष चुना है और पेपर चुना है वो है BHU का 2016 में जो आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, उसके रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मजा बहुत आने वाला है। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ओके देन, ये BHU पाठशाला कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर अभी भी आप लोग को कोई समस्या आ रही है किसी चीज को प्रिपरेशन को लेके, तो आप लोग बेझिझक होकर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखा जाए अगर तो 2016 में जो रीजनिंग पोर्शन से पहले क्वेश्चंस, कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो कुछ यूं थे। वो कौन कौन से क्वेश्चन है ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए आप लोग और ट्राई कीजिए क्वेश्चन बनाने का। तो देखिए अगर इसमें आप, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इन अ कोड फॉर्म इज रिटन ERQP इन द सेम कोड हाउ क्लीन विल बी रिटन। अगर किसी कूट भाषा में FORM को ERQP लिखा जाता है तो उसी कोड में CLEAN को कैसे लिखा जाएगा। हाँ, तो सिंपल सा क्वेश्चन को देख के हमारे समझ में एक बात आ रही है, वो ये है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, लेटर्स की रैंकिंग को देखते हैं कि कितना प्लस माइनस बढ़ोतरी या फिर घटोतरी हो रही है। तो वही यहां भी देखेंगे हम लोग, जैसे कि क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि FORM जो है ये हो जा रहा है ERQP। तो F से अगर E पे हम लोग जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक माइनस हो रहा है, E के बाद F आता है, यानी F से अगर E जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं और उल्टा भी 1 जा रहे हैं, यानी -1 हो रहा है यहां पे। आफ्टर देन अगर O से R पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, O के बाद क्या आता है PQR। PQR यानी कितना प्लस हो रहा है, कितनी बढ़ोतरी हो रही है इसमें, 3 जो रैंक है वो 3 अधिक हो जा रहा है। लेटर्स की रैंकिंग जो है वो 3 बढ़ जा रही है O से R में। ठीक है, आफ्टर देन R के बाद Q। तो आप सभी को पता है कि Q के बाद R आता है, तो अगर R को हम लोग कोड कर रहे हैं Q से, इट मीन्स कि यहां पे 1 माइनस हो रहा है, सो 1 माइनस। और M के बाद P कैसे आ रहा है, तो M के बाद आता है NOP, इट मीन्स यहां पे भी +3 हो रहा है। ठीक है, सो कोड क्या बन गया यहां पे हमारा, -1 +3 -1 एंड +3। गॉट इट। अब सेम कोड को, इन द सेम कोड हाउ क्लीन विल बी रिटन, सेम कोड अप्लाई करिए, यू विल गेट योर आंसर। अप्लाई कर देते हैं। देखो अगर हम लोग एक बार डी कोड कर लेते हैं ना क्वेश्चन को, तो फिर कोड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पैटर्न हमको फॉलो करना है, -1 +3 -1 +3। C -1 करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, B आएगा, जाहिर सी बात है। C में -1 B। L में क्या करना पड़ेगा हमें, +3 करते हैं अगर, तो MNO कहां पे रुकेंगे, O पे रुकेंगे। इसके बाद अच्छा ऑप्शन चेक करो आप लोग, कौन कौन से ऑप्शन है जो यहीं से एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो देखिएगा जरा, BO से स्टार्ट होने वाले सिर्फ 2 ऑप्शन है, ये और ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, इनसे हमें कोई मतलब नहीं रह गया। अब एक और अगर हम लोग कोड कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा आंसर है। -1 +3 हो चुका है, आगे हमको पैटर्न फॉलो करना है -1 का। तो E से अगर -1 होता है देन वी आर गोइंग टू गेट D, और BOD से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन इज ओनली ऑप्शन नंबर 1 विच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख रहे हैं, तो एक बार डी कोड करना है, फिर उसी भाषा में उसको कोड कर देना है एंड यू विल गेट योर आंसर। आफ्टर देन वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज इफ माइनस मीन्स
मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवीजन, डिवीजन मीन्स माइनस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हमको चेंज करना होगा, माइनस के जगह पे जो उसकी वैल्यू गिवन है वो पुट करनी होगी जैसे, और ये वैल्यूज बड़े सावधानी से ध्यान से पुट करना होता है, जल्दीबाजी में नहीं करते हैं, नहीं तो हमारे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। 14 माइनस है और यहां लिखा है कि माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं। आफ्टर देन वी हैव मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, तो प्लस लगाएंगे भाई 10 + 4। फिर जो है डिवीजन, डिवीजन मीन्स माइनस, तो -16। एंड सिमिलरली वी हैव प्लस, प्लस मीन्स डिवीजन, तो प्लस की जगह डिवीजन लग जाएगा और यहां पे 8 आ जाएगा। अब 14, हाँ हमने एक चीज पढ़ा था बचपन में, वो था डी मास, बॉड मास देन डी मास। डी मास में होता था कि पहले डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो इस इक्वेशन में भी पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे ही लिख देंगे। तो 16 में अगर 8 से डिवाइड करते हैं हम लोग, देन वी आर गोइंग टू गेट 2। 14 10 जा 140 प्लस 4 -2। अब एडिशन करेंगे, दैट इज 144 -2 विच इज गोइंग टू गिव द रिजल्ट 142। नाउ यू कैन चेक in which option there is 142 and you can tick that option as the right answer. So option number 2, that is 142 is the right answer for this question. ठीक है, ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं, अभी तक समझ में आया सभी लोगों को? देखो साथ साथ बना रहे होगे तो ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत परेशान मत हो, छोटे मोटे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाना है हमसे। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, वो ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग तब बना पाते हैं जब हम लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी होती है। तो फोकस करिए प्रैक्टिस पे, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा फिर। देख रहा है सभी को? ठीक है, और बड़ा कर देते हैं। हाँ देखिए, फिर से क्वेश्चन हमको मिल चुका है कोडिंग डिकोडिंग का ही, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 10 इज कोडेड 256 एंड SIXTY 19827 देन इन द सेम लैंग्वेज हाउ SIXTEEN विल बी कोडेड एज। अब देखिए यहाँ पे लोगों को थोड़ा समझना पड़ता है। देखिए भाई, प्रैक्टिस की बात आ गई। होता क्या है कि हम लोगों ने अभी तक सीखा हुआ है कि अल्फ़ाबेट्स की जो रैंकिंग है उसी में थोड़ा आगे पीछे करते हैं, उसी में प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा कोड बन रहा होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट कोडिंग कर दी जाती है, लेटर की किसी नंबर के साथ डायरेक्ट कोडिंग कर दी जाती है। तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, यानी किसी लेटर को हम लोगों ने डायरेक्ट कोड करा हुआ है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन बनाते हैं, ज्यादा बिना उसको डिले किए हुए। देखिए फिर, TEN को लिख रहे हैं 256, TEN को लिखते हैं हम लोग 256, SIXTY S को लिख रहे हैं 1, I को 9, X को 8, T को 2, Y को 7। अब हमको कोड करना है SIXTEEN, IXTEEN। तो हम लोग देख सकते हैं कि S की जो कोडिंग, देखो पहले समझना कैसे है कि ये आपका डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो T से 2 का कोई रिलेशन बन पा रहा है, कोई रैंकिंग बन रही है, या फिर E का 5 से, या फिर अगर हम TEN के रैंक्स को भी देखें 20 + 5 + 14, इनको ऐड करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, 20 + 5 25, 25 एंड 14 इज गोइंग टू गिव अस 39। तो क्या 39 से कुछ बन पा रहा है इसका रिलेशनशिप? बिल्कुल नहीं बन रहा।
39 के टेबल में भी ये नहीं है, 256 नहीं आता, 39 का स्क्वायर भी नहीं कर सकते हम लोग, नाइदर मल्टीपल नॉर स्क्वायर। तो इस वजह से हम लोगों ने देखा है कि ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। यहां भी t को 2 लिखा गया है, यहां भी t को 2 लिखा गया है, ठीक है। तो s के लिए क्या हो जाएगा 1, i के लिए 9, x के लिए 8, t के लिए 2 दोनों जगह पे है तो 2 लिखेंगे हम लोग, e के लिए 5, e के लिए 5 और n के लिए 6। बन गया आपका कोड। यू कैन चेक कि कौन से ऑप्शन में 1982556 गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आया समझ में? समझ में आया अगर तो फिर अगला क्वेश्चन देखते रहिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अगर मून का रिलेशनशिप सैटेलाइट से है तो अर्थ का रिलेशनशिप गिवन ऑप्शंस में किसके साथ होना चाहिए? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि चंद्रमा एक उपग्रह है, मून इज अ सैटेलाइट। इफ मून इज अ सैटेलाइट देन व्हाट इज अर्थ? अर्थ इज अ प्लैनेट। वी ऑलरेडी हैव स्टडीड दैट इन आवर प्रीवियस क्लासेस। सो अर्थ विल बी रिलेटेड विथ प्लैनेट व्हिच इज ऑप्शन नंबर 4 ग्रह, दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल ये। आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट नंबर टू रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। 3 देन 11 देन 7। तो 7 का रिलेशनशिप किसके साथ होगा? अगर 3 का रिलेशनशिप 11 के साथ है तो 7 का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, या फिर 7 को किससे कोड करेंगे हम लोग? तो क्या समझ में आ रहा है हमको यहां पे? देखिए यहां तो देख रहे हैं आप लोग कि कितने का डिफरेंस है, 8 का, +8 हो रहा है। तो क्या यहां भी +8 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 आ रहा है। क्या 15 ऑप्शन में गिवन है? ऐसा कुछ भी ऑप्शन में नहीं गिवन है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए हम लोग? अच्छा 3 में +4 करने पे 7 आ रहा है, तो 11 में +4 कर दे तो भी क्या हमारा बनेगा 15 ही आ रहा है, जो कि हमने देखा कि ऑप्शन में नहीं है। आ रहा समझ में क्या करना है इस क्वेश्चन में? देखिए बता देता हूं मैं। जो 3 के बाद 11 लिखा हुआ है ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और उसमें 2 ऐड कर दे रहे हैं हम, तो 11 आ जा रहा है। सिमिलरली अगर 7 के स्क्वायर में 2 ऐड कर देंगे देन वी आर गोइंग टू गेट आवर ऑप्शन, आवर आंसर 7 स्क्वायर + 2 दैट इज 49 + 2 विच इज इक्वल टू 51 एंड आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 विच इज 51 इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया, कुछ सेकंड के अंदर हुआ। इसी तरीके से एग्जाम में भी आप लोगों को बना के आना है कुछ सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन। ठीक है भाई। सो अब देखिएगा थोड़ा अगला क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि अ मैन सेड टू अ लेडी योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई ऑन्ट। योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई ऑन्ट, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? तो उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो अगर मैं किसी से कह रहा हूं तुम्हारी योर मदर्स, आपकी माता जी के जो पति हैं, आपकी माता जी के जो पति हैं उनकी बहन, तो अगर उनकी बहन मेरी बुआ है, माई ऑन्ट मतलब क्या, मेरी बुआ हुई माई ऑन्ट। तो अगर मेरी बुआ है और आपकी माता जी के पति हैं वो, तो आपके पिताजी हुए वो। और अगर मेरी बुआ उनकी बहन है तो मेरे भी पिताजी हुए वो व्यक्ति, यानी आपके माताजी के जो पति हैं वो मेरे पिताजी हुए, आपके भी पिताजी हुए। तो अगर हम दोनों के पिताजी वो हैं तो हम दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। सो द रिलेशनशिप ऑफ दैट लेडी विद द मैन इज एज अ सिस्टर। ठीक है, देखो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसको हमेशा अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख के सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। 100% आंसर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी खत्म कर दिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट।
क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है X and Y are brothers, M and N are sisters, X son is N's brother, how is Y related to M? डायग्राम बनाते हैं भाई, ऐसा तो सॉल्व हो पाएगा नहीं। ये क्या बोल रहा है कि X and Y are brothers, X और Y आपस में क्या है, भाई हैं। तो हम लोगों ने इसको प्लस से डिनोट कर रखा है समझने के लिए, फीमेल्स को माइनस से डिनोट कर देंगे हम लोग, ठीक है। M and N are sisters, इसको भी रखे रहते हैं, आगे यूज करेंगे। X son is N's brother, X son, तो X का बेटा मान लेते हैं हम, कोई P है, ठीक है। आप लोग कोई भी लेटर मान सकते हैं, मैंने P लिया हुआ है। X son is P, और X का जो बेटा है वो N का भाई है, वो N का भाई है, और N और M क्या है आपस में, सिस्टर्स हैं। तो N भी जो है वो माइनस में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि फीमेल है। N एंड M आर सिस्टर्स, और P N का भाई है, क्योंकि X का जो भी बेटा है, P हो, M हो, K हो, कुछ भी हो, तो X का बेटा जो है वो N का भाई है। हाउ इज Y रिलेटेड टू M? तो Y का रिलेशनशिप M के साथ क्या हुआ? अगर P X का बेटा है और P N का भाई है, तो M और N भी X की बेटियां हुई, पुत्रियां हुई, और X जो है वो Y का भाई है, तो Y का रिलेशनशिप N और M के साथ क्या होगा? मेरे पिताजी के जो भाई होंगे वो मेरे क्या लगेंगे? मेरे अंकल जी होंगे। तो सिमिलरली N के भी अंकल जी कौन हो जाएंगे? Y हो जाएंगे। तो द रिलेशनशिप ऑफ Y विथ M इज अंकल। विच ऑप्शन number will be right answer? So option number 4, which is uncle, is the right answer for this question. ठीक है। Now we are moving to the next one, that is, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है क्वेश्चन के लिए, और इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहां पे आपको डायरेक्शन गिवन रहेगा। हो सकता है डायरेक्शन के अंतर्गत 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, 4, 5 तक क्वेश्चन जो है डायरेक्शंस देके पूछे जा सकते हैं। दिशा निर्देश दे देगा और उसी पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, जो कि आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना होता है। देखिएगा भाई, हाँ क्या बोला हुआ है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। ये 2 क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन गिवन है, 114 के लिए और 115 के लिए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। काउंटिंग फिगर टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है, और काउंटिंग फिगर्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, तो इसका आंसर तो तुरंत ही बता सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला 5। और भी है क्या कोई? एनी अदर ट्रायंगल इन दिस फिगर? एनी अदर ट्रायंगल इन दिस फिगर? नो, ओनली 5 ट्रायंगल्स आर देयर, ठीक है भाई। आगे मूव करें हम लोग। इस ट्रायंगल में 5 हो गए, छोटा सा क्वेश्चन था, तुरंत बता सकते हैं आप लोग, ओके। हाँ, इसमें दिमाग लगाना आप लोगों को, इसमें बताना है कितने ट्रायंगल्स हैं। कॉपी पे इसका फिगर बनाओ और तुरंत काउंट करना शुरू कर दो कि देखो कितना आंसर आ रहा है, कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसमें। बहुत लोग के 11 ही बन पाएंगे। देखिएगा, अच्छा करते हैं, ठीक है। जहां कहीं भी ऐसा फिगर बना हो, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं 1 2 और ऐड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि गिवन फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। तो ये वाला फिगर इसमें आपको कितनी जगह दिख रहा है उसको अलग से लिख लो। जैसे मैं आपको दिखाऊं अगर, तो एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया आपका, और दूसरा कौन सा है? इधर इस साइड वाला है, 2 हो गए। सिमिलरली एक आपका ये वाला भी हो गया। इतने तो सिर्फ ये वाले बन रहे हैं, यानी कितना हो गया ये? देखना 3 + 3 + 3, क्योंकि 3 फिगर हैं,
इस तरीके के और इस तरीके के जितने फिगर होते हैं उसमें 3-3 बनते हैं ट्रायंगल, सबको पता है ये बात। तो ये हो गया हमारे पास। आफ्टर देन देखिएगा अब हाँ, ये एक हमारे पास है, ये 1 ये 2, यहां लिख सकते हैं हम लोग 2। फिर अब और आगे देखें अगर हम लोग तो हमारे पास बन रहा है ये 1 और ये 2, ठीक है, 2 हो गया। प्लस और कौन सा बन रहा है अभी, तो अगर आप लोग ध्यान से देखिए इस पूरे फिगर में, तो अभी 2 ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो कि बचे हुए हैं। वो कौन से हैं, तो वो ये एक बड़ा वाला यहां से लेके यहां वाला ये बचा हुआ है, और एक ये बचा हुआ है, तो +2। सो द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, इन सबको ऐड कर दीजिए, दैट इज 9 + 6 which is equal to 15, that is option number 3, which is the right answer for this question। ठीक है, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो चुका है क्या, देखो ध्यान से एक बार अपने से बनाना, इतने ही ट्रायंगल्स आएंगे और देखना किस किस तरीके से नंबरिंग की गई है, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं आगे। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ लेस देन मीन्स माइनस, ग्रेटर देन मीन्स प्लस, इज इक्वल टू मीन्स मल्टीप्लाइड बाई, एंड डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाई, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 27 लेस ग्रेटर देन 81 $9 लेसर देन 6। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं भाई। 27 ग्रेटर देन का मतलब होता है प्लस, बस जिसका जो मतलब दिया है वो रखते जाइए और क्वेश्चन आपका आंसर बनता जाएगा। प्लस 81 इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई 9, लेसर देन का मतलब है माइनस, तो -6। इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन है और आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। सिंप्लीफिकेशन है, 81 में 9 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा -6, 27 + 9 करने पे आता है 36 और -6 विच इज इक्वल टू 30। क्यों ऑप्शन में कहीं 30 दिख रहा है, ऑप्शन में तो कहीं 30 नहीं दिख रहा। तो इस केस में आप लोग को सीधे सीधे नन ऑफ दीज पे लगाना है, ठीक है। अगर आपने सही से आंसर बना लिया है और आंसर ऑप्शन में नहीं है, देन यू हैव टू टेक ऑप्शन नंबर 4 विच इज नन ऑफ दीज, और बेझिझक होकर आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर the next one that we have is mouse is related to cat in the same way as fly is related to what। तो चूहिया का संबंध बिल्ली से होता है कि बिल्ली चूहिया को खा जाती है, ठीक है, यानी कि माउस इज इंफीरियर देन कैट। तो सेम वे में फ्लाई जो है वो किससे इंफीरियर हो जाएगा, फ्लाई को एक तरीके से अपना आहार कौन बनाता है, मकड़ी, दैट इज स्पाइडर। रैट, हॉर्स, एनिमल ये सब कुछ नहीं, क्योंकि फ्लाई क्या होती है, जाके उसके जाले में, अगर मकड़ी के जाले में फंस जाती है तो वहां से वो निकल नहीं पाती है और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली मकड़ी, स्पाइडर उसको अपना शिकार बना लेती है, ठीक है। तो माउस जो है वो बिल्ली का शिकार है, उसी तरीके से फ्लाई जो है, मक्खी जो है वो स्पाइडर का शिकार है, ठीक है। The next one that we have is, हाँ बार बार उसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के। इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, और बाकी सारे डायरेक्शन आपके सामने गिवन है, फिर भी पढ़ देता हूं एक बार। इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, एंड माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो जहां भी प्लस का मतलब डिवीजन दे देना, प्लस का मतलब डिवीजन दे दे, तो पहले हमको ऑप्शन में चेक कर लेना होता है कि प्लस के जगह पे डिवीजन रखने पे क्या वो फ्रैक्शन में बन रहा है या फिर फ्रैक्शन में नहीं बन रहा है। अगर फ्रैक्शन में बन रहा है तो मेजॉरिटी केसेस में वो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होने के चांस होता है, और अगर फ्रैक्शन नहीं बन रहा है, इजीली डिवाइड हो जा रहा है, तो उस ऑप्शन पे आगे मूव करना चाहिए, उसको सॉल्व करके देखना चाहिए कि क्या LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है, और आ जाए तो सही टिक कर लेना चाहिए। तो प्लस का मतलब है डिवीजन,
प्लस का मतलब है डिवीजन, तो जहां जहां प्लस है वहां वहां डिवीजन रख के चेक करते हैं क्या फ्रैक्शन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। यहां पे प्लस है तो अगर 7 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे हम लोग तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, डेसिमल वैल्यू में आंसर आएगा। क्या डेसिमल में आंसर गिवन है? नहीं। यहां प्लस है, इसका मतलब अगर डिवीजन कर देते हैं तो हमारा आंसर डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहां है पे है 7 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं अगर तो क्या हो जाएगा, तो भी डेसिमल वैल्यू आएगी आंसर, तो भी ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर में डेसिमल नहीं है, तो इसको भी सही हम लोग टिक नहीं करेंगे। 18 डिवाइडेड बाई 6 ये तो सॉल्व हो जा रहा है, ये डेसिमल में नहीं आ रहा, तो इस पे आगे बढ़ते हैं। डिवीजन का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? वेयर इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन। ठीक है, देखिएगा फिर 18 में 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है इंटू 7 माइनस 5 प्लस टी प्लस 2, 3 7 जा 21 माइनस 5 प्लस 2, तो 21 में प्लस 2 करते हैं 23 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 18। सो द ये जो है LHS सॉल्व करने पे RHS के इक्वल आ गया 18 के, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4 विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो पूरा अगर हम लोग ऑप्शन को सॉल्व करने चलते तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है ये पूरा प्रोसेस। तो हम लोगों ने क्या करा कि जहां जहां डिवीजन आ रहा था बस उसको रख के चेक कर लिया कि डिवीजन क्या हमारा सही से आंसर बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है तो हम लोगों ने उसको वहीं पे एलिमिनेट कर दिया और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन गया। नाउ द लास्ट वन दैट वी हैव इज, आखिरी के 2 क्वेश्चन है, बने रहिएगा अभी तक, ठीक है? यहां तक साथ दिए हैं, आगे भी देखते रहिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। देखिएगा, राजन इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। राजन जो है वो 6th है लेफ्ट एंड से। अगर ये राजन का जो रैंक है ये 6वां है बाईं ओर से, तो राजन के पहले 5 लोग होंगे। और फिर बात कही जा रही है कि विनय इज 10th फ्रॉम द राइट एंड। विनय जो है ये राइट एंड से 10th पोजीशन पे है, यानी इसके भी राइट में अभी 9 लोग हैं और ये 10वां है। इफ देयर आर 8 बॉयज बिटवीन राजन एंड विनय, अगर राजन और विनय दोनों के ही बीच में 8 बच्चे हैं, अभी 8 लड़के हैं, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो उस पंक्ति में कितने लड़के हैं? सिंपल सी बात है, हमको इन सभी को ऐड कर देना है। 10 बाईं ओर से दाईं ओर से हैं, 6 बाईं ओर से हैं, बीच में 8 हैं, सबको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने बॉयज हैं। तो ऐड करें अगर हम लोग तो 14 plus 10 which is equal to 24. So the right option for this question is option number 2 which is 24 and is the right answer for this question. ठीक है? Now the last one for this session 1 is X says O is my son. O says I am not the son of X. How O is related to X? X तो कह रहा है कि O मेरा पुत्र है, बट O कह रहा है मैं इसका बेटा नहीं हूं। How O is related to X, तो फिर O का क्या संबंध है X से? तो पूरे ऑप्शन को देखें अगर हम लोग तो ग्रैंडसन, डॉटर, नेफ्यू या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को देखो अगर तो पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं है, सीधे बोल दिया वो कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन वो कह रहा है मैं इसका पुत्र नहीं हूं। तो अगर पुत्र नहीं है तो फिर क्या रिश्ता है, कुछ और रिश्ता बताने के लिए कुछ और यहाँ पे डायरेक्शन गिवन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे? दैट इज ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था और यहां तक ही हमारा ये सेशन था। आगे हम लोग इसी सेशन को और कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप लोग भी ट्राई करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, अपने प्रिपरेशन को हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि अब आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, इसमें मेहनत कर लीजिए, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग कुछ और PYQ क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।